चलिए आज इतिहास के एक ऐसे जरूरी कानून को समझते हैं जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक कानून में ऐसा क्या था, है ना? देखिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था। ये तो उस बड़े बदलाव की शुरुआत थी, वो प्रक्रिया जिसने एक व्यापारिक कंपनी के राज को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में लाना शुरू कर दिया। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, किसी भी कानून को ठीक से समझने के लिए ना उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 1784 में आखिर चल क्या रहा था। ऐसे क्या हालात बन गए थे कि ब्रिटिश संसद को सीधे भारत के मामलों में दखल देना पड़ा। इस एक्ट का नाम, जैसा कि नाम से ही साफ है, ब्रिटेन के उस वक्त के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। दरअसल ये उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था। और इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ब्रिटिश सरकार अब भारत में कंपनी के कामकाज को लेकर कितनी गंभीर हो चुकी थी। तो आखिर समस्या थी क्या? देखिए, असली समस्या ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई तो थी एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी बनकर, अब वो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज कर रही थी। मतलब व्यापार और सरकारी कामकाज के बीच का फर्क ही खत्म हो गया था। ऊपर से कंपनी के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के किस्से लंदन तक पहुंच रहे थे। तो बस ब्रिटिश संसद के लिए अब एक्शन लेना जरूरी हो गया था। तो अब जब हमें बैकग्राउंड पता चल गया है, चलिए अब देखते हैं इस एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या थे, वो पॉइंट्स जिन्होंने भारत में शासन की पूरी संरचना को ही हिलाकर रख दिया। इस एक्ट ने जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा कदम उठाया, वो था भारत में कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को एक आधिकारिक नाम देना। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ नाम बदलने जैसी बात थी। नहीं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली सांकेतिक बयान था। और ये नाम था ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। इस एक शब्द से ब्रिटिश सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कंपनी ने जो भी इलाके जीते हैं वो असल में कंपनी के नहीं बल्कि ब्रिटिश ताज की संपत्ति हैं। मतलब स्वामित्व सीधे कंपनी से छीनकर ब्रिटिश सरकार के पास जा रहा था। ये बहुत बड़ी बात थी। अब आते हैं इस एक्ट की सबसे बड़ी खूबी पर, जिसका असर बहुत लंबे समय तक रहा। ये था एक नए सिस्टम की शुरुआत जिसे द्वैध शासन या दोहरी सरकार कहते हैं। इस सिस्टम को लागू करने के लिए लंदन में एक नई संस्था बनाई गई। इसका नाम था द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये बोर्ड सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता था। अब ये दोहरी व्यवस्था काम कैसे करती थी, ये काफी दिलचस्प है। शक्तियों को बिल्कुल साफ साफ बांट दिया गया। एक तरफ थी नई बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसके पास सारे राजनीतिक, सैन्य और नागरिक मामले आते थे, और दूसरी तरफ थी कंपनी की पुरानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनका काम अब सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक मामलों तक ही सीमित कर दिया गया था। तो इसी प्रणाली को द्वैध शासन कहा गया। मतलब भारत पर नियंत्रण अब दो अलग अलग संस्थाओं के हाथ में था। राजनीतिक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास और व्यापारिक नियंत्रण कंपनी के पास। सच में यह ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण अभी और बढ़ने वाला था। जल्द ही इस पकड़ को और भी मजबूत करने के लिए कुछ नए कदम उठाए गए, जिससे सत्ता का पूरा खेल ही बदल गया। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के आने के ठीक 2 साल बाद यानी 1786 में एक संशोधन लाया गया। इस छोटे से बदलाव ने भारत में गवर्नर जनरल की शक्तियों को इतना बढ़ा दिया कि केंद्र में सारी ताकत एक ही जगह इकट्ठी हो गई। इस संशोधन से गवर्नर जनरल को मिली वीटो की शक्ति। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गवर्नर जनरल अब जरूरत पड़ने पर अपनी ही परिषद के फैसलों को खारिज कर सकता था, उन्हें मानने से इनकार कर सकता था। सोचिए, ये कितना बड़ा कदम था। सारी कार्यकारी शक्ति अब एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गई थी। तो इन सभी प्रावधानों का, इन सभी चीजों का आखिर असर क्या हुआ? चलिए अब इस एक्ट के ऐतिहासिक महत्व को, उसके महत्व को समझते हैं। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो पिट्स इंडिया एक्ट के 4 बड़े निष्कर्ष हैं। नंबर 1, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर अपना सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित कर लिया। नंबर 2, कंपनी के भारत वाले इलाकों को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश संपत्ति घोषित कर दिया गया। नंबर 3, वो द्वैध शासन प्रणाली बनाई गई जिसने राजनीतिक और व्यापारिक काम को अलग अलग कर दिया। और आखिरी नंबर 4, गवर्नर जनरल की शक्ति वीटो के अधिकार से बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है
क्या हम कह सकते हैं कि 1784 का ये एक्ट वो नींव का पत्थर था जिस पर आने वाले लगभग 200 साल के ब्रिटिश राज की पूरी इमारत खड़ी हुई? ये एक ऐसा सवाल है जो इस एक्ट के गहरे और लंबे असर को दिखाता है। जरूर सोचिएगा इस बारे में।